Hello students. So today we are going to learn the topic capacitance of a parallel plate capacitor with free space between the plates. Chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. तो चलिए शुरू करते हैं. The expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. इस डेरिवेशन में हम सीखने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इट इज़ गिवन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. यानी कि आप इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, हमें गिवन है, आप देख सकते हैं, टू कंडक्टिंग प्लेट्स. ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो कि आपस में पैरेलल है एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d, और दोनों को बीच में आप देख सकते हैं d डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है. हमें और जो गिवन है वो चेक कर लेते हैं. एक इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ गिवन a. दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है. ये पहली जो सीट है, पहली जो प्लेट है, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो सेकंड सीट है वो नेगेटिवली चार्ज है. ओके, तो और क्या गिवन है हम चेक करते हैं. हाँ, जो पहली प्लेट है उसकी चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, दैट इज़ प्लस सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका बेस फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिमिलरली जो दूसरा आपके पास चार्ज प्लेट है उसकी भी चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, दैट इज़ माइनस सिग्मा. माइनस इसीलिए क्योंकि इसकी जिसमें जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका फॉर्मूला भी होगा चार्ज अपॉन एरिया. ओनली द डिफरेंस इज दैट ये चार्ज डेंसिटी नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी है, बट फॉर्मूला रिमेन सेम क्योंकि एरिया सेम है, इसलिए फॉर्मूला भी सेम होगा, चार्ज अपॉन एरिया. ठीक है, ये बेस फॉर्मूला है, हमारे एक्सप्रेशन में काम आएगा. देखते हैं और क्या गिवन है. बिकॉज फर्स्ट प्लेट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड प्लेट इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी. यानी कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर केवल बिटवीन ही काम करता है, आउटसाइड काम नहीं करेगा. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. ये हम अभी प्रूफ करके देखते हैं. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा आउटसाइड, यानी कि अबव द प्लेट 1 एंड बिलो द प्लेट नंबर 2 the electric field is zero. Outside the capacitor the electric field is zero. Between the electric field, between the plates the electric field will be, ये हम प्रूफ करने वाले हैं कि इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वैसे ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन में है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन सीट्स, एंड द फॉर्मूला इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, हम इसे यहाँ पर जल्दी से इसको प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि हमारा मेन डेरिवेशन है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस. ओके, तो देखते हैं हमें क्या गिवन है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आउटर रीजन नंबर 1, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको कहा था, रीजन नंबर 1 जो आउटसाइड द प्लेट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और ये रीजन भी आउटसाइड द प्लेट है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. क्यों होता है जरा देखिए स्टेप नंबर 1. गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, उसमें आपको मालूम होगा कि किसी भी सीट, चार्ज सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. याद रखिए किसी भी एक चार्ज्ड प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी भी सेम है तो सेम फॉर्मूला यहाँ भी होगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. अब देखते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि रीजन नंबर 1 में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम पता लगाएंगे कि रीजन नंबर 1 में फर्स्ट प्लेट से
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, और जो सेकंड प्लेट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन रीजन नंबर 1 में किधर है, कहाँ है, उससे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड्स, तो इसका मतलब है जो पहली प्लेट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एबव, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। क्यों होगा? आउटवर्ड्स हमें करना है बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। और आपको ध्यान होगा जो नीचे वाली प्लेट है वो है नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इनवर्स, तो ये डाउनवर्ड्स चला जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो आप देख सकते हैं रीजन नंबर 1 में एक डायरेक्शन अपवर्ड है, एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन दोनों को कैंसिल आउट करके, क्योंकि जो अपवर्ड वाला फील्ड है वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और जो डाउनवर्ड वाला फील्ड है नेगेटिव चार्ज के लिए वो है अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनके बीच में आ जाएगा नेगेटिव सिंबल, और आंसर आ जाएगा 0। ओके, दिस इज द रीज़न कि आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चलिए आते हैं रीजन नंबर 2, और यहाँ भी सेम कंसेप्ट आप देखेंगे। दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्स, इनवर्स। और जो पहली प्लेट है वो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है आउटवर्ड्स। तो आप इस रीजन को ध्यान से देखिए, रीजन नंबर 2, यहाँ एक फील्ड आप देख सकते हैं अपवर्ड की तरफ काम कर रहा है, और जो दूसरा फील्ड है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन में 0 हो जाएगा। ओवरऑल कंसेप्ट हुआ कि आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ कम्स इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या कुछ और। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो इसके लिए आउटवर्ड्स, ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज क्योंकि प्लेट नीचे है तो बिटवीन द प्लेट्स हमें डायरेक्शन भी नीचे करनी पड़ेगी। ये पहली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूसरी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ काम कर रहे हैं, और जब टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन तो दे विल बी एडेड, वो ऐड होंगे। इस बार सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब इन्हें ऐड किया जाएगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आंसर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो बिटवीन द प्लेट्स the the electric field intensity is sigma upon 2 epsilon naught, and the direction is, because both direction is downward, so the total electric field is also downward, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रूव कर लिया है कि बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस स्टेप की तरफ आ चुके हैं कि रीजन नंबर 2, आप देख सकते हैं रीजन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड बिटवीन द प्लेट्स आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारे पास बेस फॉर्मूले हैं, आप ध्यान रखिए। हमें निकालना है कैपेसिटेंस C, हमें अब तक गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें यह भी मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो देखते हैं इस स्टेप को फिर दोबारा देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इन्होंने सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी पुटअप कर दी है, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया है, अब हमें पता लगाना है दैट इज कैपेसिटेंस। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए एक और बेस फॉर्मूला की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है दैट इज रिलेशन बिटवीन
E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है? तो आपको मालूम होना चाहिए दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू सेपरेशन, E इंटू डी। याद करिए, मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको डिराइव करके बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको पता चल जाएगा कि एक फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था दैट इज E इक्वस टू माइनस डी वी अपॉन डी एल या डी आर, इस तरीके से हमने एक डिराइव किया था। एंड दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपसे ये भी कहा था कि इन जनरल E इक्वस टू वी अपॉन एल, वेयर वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एल इज़ सेपरेशन। हमारे इस केस में सेपरेशन है D, तो हम कहेंगे V इक्वस टू ई इंटू डी। आप इससे फॉर्मूला बना सकते हैं, V इक्वस टू ई इंटू एल दे रखा है तो L की जगह D। ओके, तो हमारे पास अब बेस फॉर्मूला आ चुके हैं। एक तो E इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एक आपको बताया दैट इज रिलेशन बिटवीन E एंड V इज E इक्वस टू V इक्वस टू E इंटू डी, सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। और अब फिर से ध्यान रखिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डेरिवेशन को कि कैपेसिटेंस का बेस फॉर्मूला होता है C इक्वस टू क्यू अपॉन वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं इससे पहले वाले डेरिवेशन में, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स में। तो अब हमारे पास चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस से V को रिप्लेस करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, E इंटू डी। ओके, V कैन बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो हम इस स्टेप में आ चुके हैं, V इक्वस टू E इंटू डी। E की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। E इज़, आप देख सकते हैं, E इज़ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो अब ये वैल्यू हम पुट अप कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इन प्लेस ऑफ E वी कैन राइट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस इज D। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पर हम आ चुके हैं। और अब आता है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है Q बाई V। ओके, तो Q and in place of V we can write this values. By substituting the value of V in equation number 1 you will get Q is same. In place of V, if you write this formula, that is Q into D upon epsilon naught A, then you will get the final formula of capacitance of parallel plate capacitor epsilon naught A by D। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है डेरिवेशन। और देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये डेरिवेशन इस तरीके से भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, एक्सप्रेशन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फ्री स्पेस। आप देखिए कि इन दोनों के बीच में हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, हमने कुछ और मीडियम इसके अंदर हम नहीं मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं इन दोनों के बीच में फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम, इन दोनों के बीच में है फ्री स्पेस यानी कि एयर और वैक्यूम। तो इस केस में व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, एंड द आंसर इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। रिमेंबर, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपको बताता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में बताता है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब यह है कि दोनों प्लेट के बीच में फ्री स्पेस है। ओके, इसीलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया है। अगर हम दूसरे डेरिवेशन में अब जैसे आपको सिखाएंगे कि अगर दोनों के बीच का जो मीडियम है, किसके बीच का, दोनों प्लेट के बीच में फ्री स्पेस ना हो, कुछ और अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम उसके बीच में भर दें, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। तो आप ध्यान रखिए कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि हमारे पास अब एक नया फॉर्मूला आ चुका है कैपेसिटेंस का, दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमारा जो बेस फॉर्मूला था दैट इज़ क्यू बाई वी। और अब आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फैक्टर हमें नज़र आएंगे। सबसे पहला एप्सिलॉन नॉट, ये बताता है मीडियम के बारे में, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। सबसे पहला फैक्टर है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कि उसके बीच में मीडियम क्या रखा हुआ है, क्या वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, क्या वो फ्री स्पेस है, या कोई और अदर मीडियम। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, यहाँ है ए यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स। यानी कि दूसरा फैक्टर हमें पता चल गया है कि जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल प्लेट, जो कैपेसिटेंस हमारे पास है, कैपेसिटर है, 2 प्लेट दे रखी थी, इन दोनों प्लेट की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। यानी कि जितनी बड़ी प्लेट हमारे पास होगी, जितनी बड़ी प्लेट हमारे पास होगी, उतना ही ज़्यादा उसका एरिया होगा और उतना ही ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। तो जितना बड़ा कैपेसिटर आपके पास होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर है। नाउ द थर्ड फैक्टर जरा देखते हैं वो क्या है, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। C इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। आप देख सकते हैं जो C है वो D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तीसरा फैक्टर हमारे पास है। D का मतलब है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। तो देखते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग क्या है। अगर दोनों प्लेट की डिस्टेंस कम हो, अगर दोनों प्लेट की डिस्टेंस कम हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर डिस्टेंस, दोनों प्लेट की डिस्टेंस को अगर आप कम कर देते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर दो पैरेलल प्लेट का बीच का जो गैप है, सेपरेशन है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो आप देखेंगे कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको बच्चों पता चल गया होगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स को कहते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है ये ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, एरिया, डिस्टेंस, लाइक दिस। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, इन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। और एक और फैक्टर हमें पता चल गया, दैट इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। राइट, तो आप ध्यान रखिए कि क्या है, इस पे भी दे रखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम। ज्योमेट्री का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, एरिया, डिस्टेंस, थिकनेस, लाइक दिस। ओके, तो जितना ज़्यादा एरिया आप चेंज करोगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस पर फर्क पड़ने वाला है, या जितना आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करोगे उस तरीके से कैपेसिटेंस को भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो दिस इज द डेरिवेशन।